जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? खैरियत से हैं? वेलकम टू द टेक प्रो 51। सो आज हमारी नेक्स्ट जेएस की थर्ड क्लास है और इसमें हम मेनली सीखेंगे कि हाउ वी कैन पास प्रॉप। ठीक है, और इसके अलावा हम एक दो मेथड है लाइक मैप मेथड, उसको हम सीखेंगे। ठीक है, प्रॉप पासिंग को सीखेंगे, प्रॉप ड्रिलिंग को सीखेंगे। ठीक है, और इनके सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। ठीक है। सो इससे पहले जो हमने लास्ट क्लासेस में अभी तक पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कंपोनेंट्स। ठीक है, जेएसएक्स को पढ़ा है। ठीक है, कैसे जेएसएक्स का क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि नेक्स्ट जेएस क्या है, रिएक्ट जेएस क्या है। ठीक है, तो ये सारा इंट्रो जो है हम लोग ले चुके हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपना डीप डाइव जा रहे हैं चीजों की तरफ। ठीक है, सो आज का हमारा मेन टॉपिक है प्रॉप। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रॉप पासिंग। ठीक है। अच्छा, अगर इन सिंपल टर्म्स में बात करूं तो प्रॉप पासिंग का मतलब होता है, प्रॉप की फुल फॉर्म होती है प्रॉपर्टीज। प्रॉप की क्या फुल फॉर्म है? प्रॉपर्टीज। ठीक है। अच्छा, तो प्रॉप पासिंग का मतलब होता है जो हम डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था, अगर मैं अपना लास्ट टाइम वाला प्रोजेक्ट ओपन करूं दोबारा से, तो ये हमने देखा था कि हमने एक सिंपल सा नैप बार बनाया था। ठीक है, जस्ट आपको कंपोनेंट दिखाने के लिए कि किस तरह से हम अलग अलग कंपोनेंट को बनाकर और देन एक ही पेज में इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये नैप बार एक अलग कंपोनेंट है, ये हीरो सेक्शन एक अलग कंपोनेंट है, और ये फुटर एक अलग कंपोनेंट है। ठीक है, बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम इसको वेबसाइट में देख रहे हैं तो ये पूरा एक ही पेज है। वो किस तरह से कि हमने इन तीनों कंपोनेंट्स को अपने पास एक ही पेज में आके इंटीग्रेट करवा दिया। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ से जाऊं अपने पास पेज को ओपन करूं अपने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से पेज को ओपन कर तो ये देखिए नेवर, हीरो एंड फुटर, ये तीनों कंपोनेंट एक इस पेज के अंदर आके हमारे पास रेंडर हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो अब हम चलते हैं प्रॉप की तरफ। अच्छा, तो बेसिकली प्रॉप का मतलब होता है ये जो हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, इनके अंदर हम किस तरह से आपस में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, या अगर इन सिंपल टर्म कहें तो कैसे डेटा पासिंग कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कि अगर हमने नैव बार का एक कंपोनेंट बनाया है, ठीक है, तो अब हम चाह रहे हैं कि नैव बार में जाहिर सी बात है खाली नैव बार तो नहीं ना होगा। नैव बार में अबाउट सेक्शन होगा, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखें होम, होम का एक बटन होगा, अबाउट का होगा, सर्विस का होगा, कॉन्टेक्ट का होगा। ठीक है, तो ये एक तरह का डेटा होगा। ठीक है, अगर हम अपने इस नैव बार कंपोनेंट को ये डेटा पास करवाना चाह रहे तो ये किस तरह पास करवाएंगे? तो इसके लिए जो हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है उसको हम कहते हैं प्रॉप पासिंग। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझना जो है ना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, नैप बार की तो मैंने आपको एक मिसाल दे दी, बट ये कि हम जो असली अच्छे से इसको समझेंगे ना, वो हम समझेंगे इस एग्जांपल के साथ। ये आवर सर्विसेज का जो हमारे पास सेक्शन है ना, इससे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देखें कि ये मेरे पास एक अलग कार्ड बना हुआ है, ये वाला कार्ड। ये देखें, इस कार्ड में क्या लिखा हुआ है भाई? वेब डेवलपमेंट। हमारी सर्विसेज का एक सेक्शन है, उसमें क्या लिखा है भाई? पहली सर्विसेज हम दे रहे हैं वेब डेवलपमेंट, दूसरी कस्टम जीपीटी, तीसरी है फ्रंट एंड बैक एंड, और थर्ड है एसईओ या ग्राफिक डिजाइनिंग। अब ये सारे क्या है? कार्ड है। ठीक है, यकीनन आप सभी लोग HTML CSS को सीख के आएंगे तो आपको पता होगा कि कार्ड क्या होता है। कार्ड कुछ भी नहीं होता, सिंपल ही जैसे हमारे पास डिफरेंट पोर्शंस बने होते हैं ना हमारे पास, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से न्यू टैब पे आऊं, एक सेकंड, ये देखें। अब जैसे ये हमारे पास अलग अलग ये बने हुए हैं। ठीक है, बॉक्सेस कह लें या कंटेनर कह लें बने हुए, तो इन्हीं को हम कार्ड कहते हैं। ठीक है, इन चीज को हम कार्ड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ये कार्ड बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है, इन सब कार्ड के अंदर जो कंटेंट है ना वो डायनामिक है। आप देखें, ये वाला इसके अंदर लिखा है वेब डेवलपमेंट, इसमें लिखा है कस्टम जीपीटी, इसमें लिखा है फ्रंट एंड, इसमें लिखा है बैक एंड, इसमें लिखा है एसईओ और ग्राफिक। सभी कार्ड एक ही है, एक ही डायमेंशन है, सब चीजें वही है, और ये सारे जो है ना इनके अंदर कंटेंट जो है ना बदला हुआ है। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है कि क्या, अब लेट सपोज आप करें, ठीक है, कि हम लोग जब कंपोनेंट पे बात करें, तो जब हमने लास्ट क्लास में सीखी थी इस चीज को, कि कॉन्सेप्ट सीखा था ड्राई, डोंट रिपीट योरसेल्फ, तो उसका क्या मतलब था कि एक दफा कंपोनेंट को क्रिएट करो और उसको बार बार जो है ना इस्तेमाल करो। ठीक है, अब आपको दोबारा से वो पूरा कोड जो है ना बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम वेनिला HTML या वेनिला HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ जब काम कर रहे हो तो एक ही कोड को बार बार लिखना पड़ता है, उसमें ये कंपोनेंट का मैकेनिज्म नहीं होता। ठीक है, लेकिन
लेकिन यहाँ पर जब हम रिएक्ट में आगे काम करते हैं तो हमारे पास कंपोनेंट आ जाते हैं, और वो हमें ये अलाउ करते हैं कि हम अपने एक दफा उस चीज को बनाए और उसको जगह जगह पर, डिफरेंट जगह पर अपनी वेबसाइट में उसको यूज करें। अब मेरा आपसे ये कुछ सवाल है, मुझे बताएंगे क्या ये जो कार्ड है, क्या इस कार्ड का कुछ अलग कोड होगा, क्या इस कार्ड का कुछ अलग कोड होगा, क्या इस कार्ड का कुछ अलग कोड होगा, या ये जितने भी अगर 5 कार्ड हैं, ये 5 कार्ड सेम ही कार्ड हैं, ये मुझे बताएं। क्या इसके अलग अलग कंपोनेंट बने होंगे, क्या ये यहाँ एक ही कंपोनेंट होगा? आंसर आ रहे हैं सेम के। सेम होगा, तो एग्जैक्टली exactly ऐसा ही है कि बेसिकली ये जितने भी कार्ड बने, ये कोई कार्ड डिफरेंट नहीं है कि भाई ये कोई अलग कंपोनेंट है, ये कोई अलग कंपोनेंट, ये कोई अलग नहीं, ये एक ही कंपोनेंट बनाया हुआ है और उसको मल्टीपल टाइम्स हम क्या करवा रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम हम उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, एक ही कंपोनेंट, जैसे आपने जब टाइप स्क्रिप्ट में सीखा होगा फंक्शन को, तो फंक्शन क्या है, कंपोनेंट क्या है, बेसिकली कंपोनेंट एक फंक्शन ही है। ठीक है, और फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन को एक दफा बनाओ और उसको बार बार कॉल करके सेम फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवाओ। ठीक है, तो यहां पर भी वही हो रहा है कि एक दफा बनाया कंपोनेंट को और उसको बार बार कॉल करके सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, यानी कि सेम कार्ड क्रिएट हो रहा है। बट एक चीज का डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि ये जो हमारे पास ये डेटा है ना, यहाँ पर वेब डेवलपमेंट या कस्टम जीपीटी या फ्रंट एंड लिखा है, तो ये ड्यू टू प्रॉप पासिंग हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपने पास बिहाइंड द सीन आऊँ, ठीक है, तो हम लोग जल्दी से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपना एक कार्ड के नाम से फंक्शन क्रिएट करते हैं, या कह ले कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, कार्ड डॉट टी एस एक्स। ये तो कर सकते हैं यस। शाहरुख, तो दो सवाल हैं इससे रिलेटेड। सदीका बदर का सवाल है कि लेकिन सर इसमें डेटा सेम नहीं होता। और मुसर्रत नाज का सवाल है कि सर कॉपी पेस्ट करके भी तो कर सकते हैं। यही यही तो एफिशिएंटी है, यही तो एफिशिएंसी है ना। ठीक है, अगर कॉपी पेस्ट वाला काम ही करना हो तो फिर HTML ही क्यों ना यूज कर ली जाए, फिर HTML CSS के साथ ही क्यों ना किया जाए काम। ठीक है, तो इसी चीज को, डेवलपमेंट के प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए हम लोग कॉपी पेस्ट का काम नहीं करते, बल्कि इसके बहुत सारे ऐसे तरीकेकार होते हैं कि हम लोग वन शॉट के अंदर 50 कार्ड को भी एक साथ रेंडर कर सकते हैं। वो अभी हम सीखेंगे आगे चल के। ठीक है, अच्छा, और मैम सिद्दीका बदर का ये सवाल है कि बट सर इसमें डेटा सेम नहीं, तो यही तो मैं चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली हम एक ही कंपोनेंट बनाएंगे, यानी कि ये एक ही कार्ड बना हुआ है, बट हम इसको मल्टीपल टाइम रेंडर करेंगे। ठीक है, और मल्टीपल टाइम जाहिर सी बात रेंडर करेंगे एक चीज को, तो जाहिर सी बात वो डायनामिक होनी चाहिए। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब अगर मैं एक कार्ड बना लिया तो वो स्टैटिक हो गया कि बस अब मैंने इसमें वेब डेवलपमेंट लिख दिया इस कंपोनेंट में, तो अब जो है ना इसमें सिर्फ वेब डेवलपमेंट ही आएगा। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ कि अगर मुझे कोई कस्टम जीपीटी का कार्ड बनाना है, तो मुझे उसके लिए अलग से दोबारा से एक कार्ड का कंपोनेंट बनाना नहीं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं एक ही कंपोनेंट बनाऊं और उसको इतना डायनेमिक कर दूं कि मुझे दूसरे कंपोनेंट की जरूरत ही ना पड़े, मैं उस एक ही कंपोनेंट से अपने सारे काम करवा लूं रिलेटेड टू कार्ड वाले, क्योंकि अभी हम कार्ड कंपोनेंट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं वही चीज अभी आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे होगी। ठीक है, अच्छा, फिलहाल मैं एक स्टैटिक कार्ड बनाऊंगा। ठीक है, आज हम लोग यूज करेंगे टेलमेंट CSS का। ठीक है, सो मैं जल्दी से यहाँ पर आता हूँ, एक सेकंड, मैं यहाँ पर आके और अपने पास हीरो सेक्शन में एक चीज करता हूँ, एक सेकंड दे मुझे। ठीक है, बेसिकली मैं ना आपको ग्रिड क्रिएट कर रहा हूँ और उसके थ्रू आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपने अपने कार्ड्स को क्रिएट करना है। ठीक है, थ्री, ठीक है, और इसको करते हैं फुल। ठीक हो गया, अब हम आप जो कार्ड का हमने कंपोनेंट क्रिएट किया उसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ रेंडर। ठीक है, सिंपली कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रेंडर किया। ठीक है, और इसको एक मैं जो है ना स्पेसिफिक हाइट हाइट दे देता हूँ। ठीक है, क्या हाइट रखेंगे हम, इसके लिए रखते हैं 90 पिक्सल्स हाइट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो विड्थ है उसको हम कर लेते हैं 100 पिक्सल्स। ठीक है, और इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ विच इज येलो समथिंग लाइक दिस।
ठीक है, राउंडेड लाइक दिस। और इसको अभी हम जाके देखते हैं हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक सेकंड। एक सेकंड, हम इसको लिखते हैं हेलो, चेक करते हैं। हेलो कार्ड आ गया, अच्छा एक सेकंड। एक सेकंड ये, एक सेकंड एक्चुअली ये टेलमेंट सेसेस पे अप्लाई नहीं हो रही, तो इसको मैं एसआरसी में मूव करता हूँ। और देन आज हमने एक और भी चीज को सीखना है, वो ये होगी कि आइंदा से अब जब भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि लास्ट टाइम में भी हम लोग ये देख रहे थे कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो ये होती है कि हम अपनी जो बेसिक हमारी, ये देखें अब अप्लाई हो गए क्योंकि वो टेलमेंट सेसेस उस पर अप्लाई नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए वो मसला कर रहा था। ठीक है, सो एक सेकेंड, मैं इसको दोबारा से ग्लोबल सीएसएस में जाकर ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ भाई मैक्स विड्थ एंड मैक्स। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, और थोड़ी सी हम टॉप से मार्जिन भी ले लेंगे। ठीक है, MT10। ठीक है, सो ये थोड़ा सा नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास प्रॉपर जो है ना कार्ड की फॉर्म में आ गया। इसको मैं थोड़ी सी हाइट इंक्रीज कर देता हूँ, इसकी लाइक 300 तक कर देता हूँ। और इसकी थोड़ी सी विड्थ जो है उसको 200 तक कर देता हूँ। ठीक है, आप देखें, नाउ इट्स लुकिंग बेटर। और थोड़ा सा जो है हेडिंग भी दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारे पास एक सिंपल सा कार्ड बन गया। बेसिकली मेन पर्पस था आपको समझाना। ठीक है, और ये चीज याद रखने में आपको एडिशनल टिप साथ साथ देता चला जाता हूँ ये भी। ठीक है, कि अभी आपने देखा कि अभी आपने रन टाइम पे देख लिया कि मेरे पास एरर आया। ठीक है, और एरर ये था कि मेरी टेलमेंट सेसेस नहीं अप्लाई हो रही थी। ठीक है, तो वो क्यों मेरी टेलमेंट सेसेस अप्लाई नहीं हुई थी, क्योंकि बेसिक मेरा जो कंपोनेंट का फोल्डर था वो ये जो SRC है इसके बाहर पड़ा हुआ था। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम सीख रहे थे तो सर यासिन ने कहा था कि आपने इसको कंपोनेंट के फोल्डर को बाहर बनाया, SRC के बाहर बनाया। ठीक है, ताकि इजी हो जाए सबको समझ के भाई बाहर भी हो सके अंदर। बट बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि आइंदा से जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो ये जो SRC का फोल्डर होता है इसके विद इन आपने कंपोनेंट का फोल्डर क्रिएट कर, ताकि इसके ऊपर टेलमेंट से अप्लाई हो। और उसकी क्या वजह है कि भाई टेलमेंट से नहीं अप्लाई हो, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। टेलमेंट कॉन्फ़िग की फाइल में आप जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है कंटेंट। ठीक है, और कंटेंट में अगर आप जाके ये पाथ चेक करें तो ये पाथ का लिखा है ./SRC, और आगे फिर पेजेस, और आगे ये ग्लोबल पैटर्न होता है। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है ./components पेज। अब इसकी वजह कि भाई बेसिक यहाँ पर एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया हुआ है कि भाई जो भी कंपोनेंट का फोल्डर अगर विद इन दिस SRC फोल्डर बनेगा तो फिर ही उसके ऊपर टेलमेंट से अप्लाई होगी। अगर वो इससे बाहर बनेगा कंपोनेंट का फोल्डर, मतलब कि SRC के बाहर बनेगा, तो फिर वो अप्लाई नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर वो टेलमेंट से अप्लाई नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये खैर एडिशनल आपको समझ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई। हम लोग वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, तो अभी आप देखें कि हमारे पास सिंपल कार्ड बन चुका है। इसमें यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? सिंपल ये कार्ड बनाया स्टैटिक से, इसमें कोई मसला तो नहीं आया किसी को? आ, अगर कोई है तो शाहरुख मेरे ख्याल से रिवाइज कर दें, चैट में आ रहा है। अच्छा, चले मैं रिवाइज कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, सिंपली मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। ये देखिए, सिंपली रिमूव करता हूँ। ठीक है,
मैं क्या अपने एसआरसी में जाके कंपोनेंट का फोल्डर है, कंपोनेंट के फोल्डर में मैंने एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट किया कार्ड डॉट टीएसएक्स के नाम से। ठीक है, कार्ड डॉट टीएसएक्स के नाम से कंपोनेंट क्रिएट किया। इसके अंदर मैंने अपना कार्ड का एक कंपोनेंट क्रिएट किया, सिंपल कंपोनेंट, और उसमें देखें डिव मैंने दी, और डिव में मैंने क्या कर दिया, फ्लेक्स। ठीक है, जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर, यानी कि ये मेरे पास पूरा कार्ड जो है मेरा फ्लेक्स बन गया, और इसमें ये वर्टिकली भी सेंटर आ गया मेरा हेलो कार्ड लिखा हुआ जो कंटेंट है, और हॉरिजॉन्टली भी वो सेंटर आ गया। ठीक है, ड्यू टू दीज थ्री प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनकी वजह से। और ये मैंने सिंपल पैडिंग दे दी 4 पिक्सल, सॉरी 4 पिक्सल की नहीं होगी, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, इट्स इक्वल टू 16 पिक्सल। ठीक है, इस पे होवर मैं करूंगा तो ये देखिए आ गया मेरे पास 1 रैम मीन्स के 16 पिक्सल के इक्वल मैंने इसकी पैडिंग दे दी। ठीक है, और उसके बाद इसको मैंने एक हाइट दे दी विच इज 300 पिक्सल। ठीक है, और विड्थ दे दी विच इज 250 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे दिया, और राउंडेड एमडी का मतलब है ये जो कॉर्नर्स है इसको मैंने मीडियम राउंडेड कर दिया। ठीक है, तो अभी यकीनन समझ आ गया होगा क्या होगा। ठीक है, सो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बेसिक में प्रॉप की बात कर रहा था। ठीक है, बेसिकली जब हम प्रॉप, अब मैंने आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट उसका समझा दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये प्रॉप किस तरह से हमने जो है ना गेट करने अपने कार्ड के अंदर। तो मेनली क्या है कि ये देखें, ये कार्ड एक फंक्शन है। ठीक है, और आपने ये चीज पे आपको हैरत हुई होगी कि यार यहाँ पर पहले जैसे हम टाइपस्क्रिप्ट में फंक्शन बनाए तो वहां पर हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं। ठीक है, मोस्टली। ठीक है, ताकि हम डायनामिक अपने फंक्शन को कर सके, ताकि जब भी हम जहां पर भी कॉल करें एक न्यू वैल्यू, एक डायनामिक वैल्यू उसको दें, ना कि हार्ड कोडेड वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखी हुई है। ठीक है, वो दें। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि प्रॉप को गेट करना। यहाँ पर ये देखें मैंने प्रॉप ही नाम लिखा है। ठीक है, ताकि आप लोग इजी रहे, और फिलहाल मैंने इसकी टाइप रखी है एनी। आगे जाके भी हम देखते हैं इसकी टाइप हैंडलिंग भी किस तरह से करनी है। ठीक है, फिलहाल हम इसको एनी रखते हैं। ठीक है, और देखें मैंने इसके अंदर ये पैरामीटर पास कर दिया, और अब मैं बजाय कि मैं यहाँ ये हार्ड कोडेड वैल्यू दूं, मैं क्या करूंगा, मैं इसको रिमूव करता हूं। और जैसे आपको लास्ट टाइम जब जेएसएक्स को पढ़ा था तो उसमें सीखा था कि जब भी हमें कोई भी जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट की चीज को एक्सेस करना है विद इन दिस HTML, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, करली ब्रेसेस को लगाते हैं, और इसके अंदर, अब इन करली ब्रेसेस के अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट का या टाइपस्क्रिप्ट का कोई भी कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और यही हमारे पास JSX जो है ना फंक्शनलिटी देता है। ठीक है, तो अब ये बेसिक मेरे पास जो ये प्रॉप का एक पैरामीटर कह लें, वेरिएबल कह लें, ये जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है, तो इसको मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर इस तरह से करके क्या करूंगा, एक्सेस कर लूंगा प्रॉप के वेरिएबल को। ठीक है, अब मेरे पास देखें यहाँ पे एक एरर आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ये एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, इस एरर की एक वजह है, इस एरर की वजह ये है कि अब हम जाते हैं कि बेसिकली जो मेरा कार्ड का कंपोनेंट है इसको मैंने जहां पर कॉल किया, या कह लें जहां पर इंपोर्ट किया, या कह लें जहां पर रेंडर किया है, ठीक है, उस जगह पर जाते हैं विच इज पेज डॉट टीएसएक्स। ठीक है, ओ सॉरी, पेज में नहीं किया, मैंने अपने हीरो वाले कंपोनेंट में इसको किया है। ठीक है, तो मैं हीरो वाले कंपोनेंट में जाता हूँ। ठीक है, और हीरो वाले कंपोनेंट में आके, और ये देखिए मैंने यहाँ पर कार्ड के कंपोनेंट को जो है ना रेंडर किया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एरर आ रहा है। एरर ये कह रहा है कि जैसे आपको पता होगा कि नॉर्मली हम अपना फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर पाए। ठीक है, मैंने टाइपस्क्रिप्ट का एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम है हेलो। ठीक है, इस तरह से करके। ठीक है, और इसको मैं देता हूँ नेम एनी। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग नेम। ठीक है, ये आपने रिलेट करना है, कोशिश करना है आपने रिलेट, टाइपस्क्रिप्ट तो यकीनन आप सभी को आती है। ठीक है, तो अब देखें, अब ये मेरे पास ये जो फंक्शन क्रिएट हुआ है ना हेलो के नाम से, अब देखें एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, वो कह रहा है एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मतलब उसका ये कि भाई यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो है ना पास करो, क्योंकि यहाँ पर हम नेम का पैरामीटर बनाए हो, तो इसलिए वो कह रहा है आर्ग्यूमेंट पास करो। इसी तरह से, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर कार्ड का ये फंक्शन क्रिएट किया है, यानी कंपोनेंट क्रिएट किया है, तो उसमें जो हमने पैरामीटर पास कराया है ना, वो यहाँ पर रिक्वायर है। यहाँ पर वो कह रहा है भाई पैरामीटर पास करो, क्योंकि आपने वहां पर बनाया हुआ है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इसको पैरामीटर एज अ आर्ग्यूमेंट इसको पास करना होगा। हम कैसे करते हैं पास इसको, हम करते हैं नेम इक्वल्स टू, इस तरह से करते हैं, और इसको यहाँ पर हम करते हैं वेब डेव। ठीक है, सिंपल लिखता हूँ वेब डेव। और अभी आप देखिएगा कि यहाँ पर यकीनन मेरे पास अपना ये एरर रिमूव हो जाता, लेकिन इसकी भी एक वजह है क्यों नहीं हुआ, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसकी क्या वजह है, ये क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं आपको इसको जो है ना अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर नहीं इसको रेंडर करता, मैं यहाँ पर आपको CLG कंसोल करके दिखाता हूँ। ठीक है,
कि प्रॉप आ जाएगा, और बेसिकली हमने ये देखना है कि किस फॉर्मेट में आ रहा है। तो ये देखें मेरे पास ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, अगर ये नजर आ रहा हो आपको, तो ये बेसिकली मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट में क्या है, की है, नेम के नाम की है, ठीक है, और उसकी क्या वैल्यू है, वेब डेव। और ये वेब डेव वैल्यू कैसे आई, कि जब मैंने अपने हीरो सेक्शन के अंदर कार्ड को यहाँ पे रेंडर किया, ठीक है, कार्ड को यहाँ पे रेंडर किया, तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉप पास किया, इसी को हम कहते हैं प्रॉप पासिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक प्रॉप पास किया जिसका नाम क्या है, नेम, ठीक है, और उसके आगे एक वैल्यू वेब डेव, और वो मेरे पास कहां पर गेट हो रहा है, ये कार्ड के फंक्शन के अंदर, ये कार्ड के कंपोनेंट में गेट हो रहा है, और इसको मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए क्या करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास किस फॉर्म में गेट हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो आप लोग सभी को पता होगा कि जब हमें एक ऑब्जेक्ट से किसी सिंगल प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होता है तो हम किस तरह से एक्सेस करते हैं। मैं दोबारा से वही कोड लिखूंगा, प्रॉप, और ये प्रॉप मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसमें से अब मुझे कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, नेम की प्रॉपर्टी चाहिए। तो कोई बता सकता है कि मैं इस ऑब्जेक्ट में से नेम की प्रॉपर्टी को किस तरह से गेट कर सकता हूँ। जी एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको डॉट नोटेशन के थ्रू गेट करूंगा, डॉट नेम। अभी मेरे पास सजेशन नहीं आ रहा, उसकी भी एक वजह है, वो हम आगे जाके सीखते हैं, बट फिलहाल कॉन्सेप्ट सीखें। और अब मैं दोबारा से अपने पास आता हूँ, तो ये देखें मेरे पास कार्ड में क्या आ गया, वेब डेव। और देखें ये कार्ड अब ऐसा डायनामिक हो गया है, जैसे मैम सिद्दीका कह रही थी कि इसमें वैल्यू नहीं चेंज हो रही, ठीक है। तो अब देखें ये चेंज होंगी वैल्यू, किससे कैसे चेंज होगी। अब मैं इसी कार्ड को देखें यहाँ पर 3 टाइम्स भी प्रिंट कराऊंगा, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा अपना कस्टम जीपीटी, ठीक है, कस्टम जीपीटी, एक सेकेंड, कस्टम जीपीटी, यहां पर मैं दे दूंगा अपना फ्रंट एंड, ठीक है। और ये देखें अब मेरे पास 3 कार्ड बने, और तीनों में डिफरेंट वैल्यूज हैं, वेब डेव, कस्टम जीपीटी, फ्रंट एंड। तो आपको समझ आया। यहां तक मुझे बताएं कि सिंपल प्रॉप पासिंग आपको समझ आई, फिर मैं इसको एडवांस लेवल पर लेके जाता हूँ। सर यासिर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। नहीं ठीक है शाहरुख, बहुत अच्छा समझाया तुमने शाहरुख। और माशाल्लाह सही कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करके और उनका सही यूटिलाइजेशन आप बता रहे हैं। और आप ये मतलब सारे लोग ये देख लें कि इसको कहते हैं कोड की या कंपोनेंट की, इसको कहते हैं रीयूजिबिलिटी। आप रीयूज करते जा रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे कोड को, लेकिन वो रीयूज होता जा रहा है और उससे नई नई चीजें जनरेट हो रही हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा समझाया शाहरुख, थैंक यू। थैंक यू। मुझे उम्मीद है ठीक, इतना सिंपल तरीके से बताया कि सबको समझ आ गया होगा, सबको समझ में आ गया जी होगा। सर, जी सर, एग्जैक्टली। अच्छा, ठीक है, तो अब ये हमारे पास ये हो गया। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा इसको मैं जो है ना थोड़ा सा एडवांस लेकर चलता हूँ, ठीक है। अगर कोई किसी को क्वेश्चन हो तो यू कैन और आस्क मी, अदरवाइज जी। शाहरुख क्वेश्चन है असफा का कि सर जो टैबलेट लगी है वो बता दें प्लीज, सब 2 बार आ चुका है, 2 से 3 अच्छा स्टूडेंट। देखें असवा, प्लीज आप देखें कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी यही चीज गाइड की है कि हम लोग देखें, ये टेलमेंट सीएसएस की क्लास नहीं है। प्लीज काइंडली आप इस चीज को अंडरस्टैंड करने की आप लोग कोशिश करें। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें आपको समझाया जाएगा कि कैसे सीएसएस अप्लाई हो रही है, बट अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझना मेन जरूरी है, ठीक है। स्टाइलिंग को अभी हम नहीं करेंगे, और अगर स्टाइलिंग को भी समझना है तो देखिए सिंपल टेलमेंट सीएसएस, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। देखिए मैंने फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई हम्म। की है, ठीक है, फ्लेक्स अप्लाई किया है, किसके ऊपर अप्लाई किया है, ये कार्ड के ऊपर अप्लाई किया है, ठीक है। कार्ड पे अप्लाई करने के बाद इसको मैंने किया जस्टिफाई सेंटर, यानी कि जस्टिफाई सेंटर का क्या हुआ, ये जो कस्टम जीपीटी यहाँ पर होना था ये सेंटर में, अगर अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये देखें हॉरिजॉन्टली स्टार्ट में आ जाएगा ये मेरा, ठीक है, ये देखिएगा हॉरिजॉन्टली ये स्टार्ट में आ जाएंगी प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करूं अपने पास, तो ये अभी मेरे पास अभी यहाँ पे इसको स्टार्ट में अभी आ जाएंगे, ठीक है, वो सही। मेरा प्रोजेक्ट जो है ना। अभी इसको आप लोग इसी तरह समझ लें जैसे शाहरुख समझा रहे हैं ना, कि इसको आप अपने तौर पे, जिनको टेलमेंट सीएसएस नहीं आती उसको वो यही समझ लें ये सीएसएस ही है। आपको बताएंगे बिल्कुल टेलमेंट सीएसएस कैसे इंप्लीमेंट होती है और उसके क्या रूल्स होते हैं और उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं और किस चीज का क्या टैग का मतलब होता है, ये बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल कंपोनेंट पे अपना फोकस रखें और इसको यही समझ लें ये स्टाइलिंग के लिए सीएसएस ही है। ठीक है।
ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको हटाया तो ये स्टार्ट में आ गया, तो मैं इसको दोबारा से वैसे ही कर देता हूँ तो ये बीच में आ जाएगी। ठीक है, और काइंडली आप लोग कोशिश करें कि टेलमेंट सेल्स की बहुत सारी रिसोर्सेज हैं हमारे पास मौजूद, तो काइंडली आप कोशिश करें उसको सीखने की। और जो है ना हम लोग अभी रिसेंटली अपनी न्यू प्लेलिस्ट भी अपने अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से भी सीख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ साथ। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पर अभी के लिए तो टाइप रखी थी एनी। ठीक है, अभी के लिए क्या टाइप रखी थी, एनी। बट अगर हम यहाँ पर अपनी टाइप असाइन करना चाहे तो क्या हम अपनी टाइप असाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम यहाँ पर टाइप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे करूँ स्ट्रिंग, ठीक है सिंपल मैं करूं यहाँ पे स्ट्रिंग, तो मेरे पास देखें एरर आने लगेगा। एरर क्या आने लगेगा भाई, एरर ये आने लगेगा मेरे पास कि वो कह रहा है मुझे कि आप जो है यहाँ पर तीनों जगह पे रहना है, क्योंकि 3 दफा कार्ड मेरा हो रहा है। ठीक है, वो अब मेरे पास यहाँ पर ये देखें एरर आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हॉवर करूँ, यहाँ पर आऊं, तो ये कह रहा है कि भाई टाइप नेम स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि जब हम यहाँ पर उसको कंसोल डॉट लॉग कर रहे थे, ठीक है, तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा था। अगर मैं यहाँ से ऊपर जाऊं, थोड़ा सा इसको ऊपर लेकर जाऊं, तो ये देखें मेरे पास क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है मेरे पास। ठीक है, तो वो कह रहा है जब आपके पास भाई प्रॉप में इस प्रॉप के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आप इसकी टाइप स्ट्रिंग कैसे रख सकते हैं? इसको या तो आप क्या कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट के अंदर बदलें। ठीक है, और यही ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास प्रॉप एज ऑब्जेक्ट रिटर्न होते हैं, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको अपने ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इस तरह से कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, हमारे पास कौन सी राइट नाउ प्रॉपर्टी है, नेम, और इसके देखें इस तरह से करके हम इसको नेम की एक की दे दी और उसकी आगे टाइप रख दी, और मेरे पास एरर रिमूव हो गया। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पर, पहले मेरे पास सजेशन नहीं आ रहा था, डॉट नेम पे सजेशन नहीं आ रहा था, अगर अब मैं करूंगा तो देखिए मेरे पास सजेशन भी आ रहा है, क्योंकि मैंने टाइप असाइन कर दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल इसके अंदर हमने सीखा कि भाई किस तरह से हमने टाइप असाइनमेंट करनी है। अगर इस टाइप असाइनमेंट में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन डू इट, अदरवाइज इसका एक और तरीकेकार होता है जो कि हम प्रोफेशनल लेवल पे, प्रोडक्शन लेवल पे भी यूज करते हैं, तो मैं उसको आपको बताने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करूंगा प्लीज। अच्छा, तो ठीक है, तो ये देखें मेरे पास सिंपल आ गया। अच्छा, अब मैं इसको दोबारा से अपने पास जो है ना, इसको मैं सिंपल कर देता हूँ, बिल्कुल सिंपल कर देता हूँ, एनी पे चला जाता हूँ दोबारा से। ठीक है, और ये देखें मेरे पास दोबारा से ये चीज सिंपल हो गई। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ अपने पास इंटरफेस क्रिएट करता हूँ। ठीक है, जो हमारा एग्जैक्ट तरीकेकार होता है काम करने का, ठीक है, प्रॉप की टाइप्स डिफाइन करने का, उसको हम कहते हैं बाय यूजिंग द इंटरफेस। ठीक है, अच्छा इसकी जो कन्वेंशन होती है वो कन्वेंशन ये होती है कि हम स्टार्टिंग में आई लगाते हैं और आई के साथ हम लिखते हैं आई प्रॉप। ठीक है, यहाँ लिखते हैं आई कार्ड प्रॉप, जरूरी नहीं है आई लगाना। ठीक है, जस्ट एक कन्वेंशन है, जैसे हमारे पास कैमल केस होती है। ठीक है, कि भाई वेरिएबल को कैमल केस में लिखो। ठीक है, पास्कल केस होता है, वेरिएबल को पास्कल केस में लिखो। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी एक कन्वेंशन है, जरूरी नहीं है कि आई लगाना, हटा भी दूंगा तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, बट मैं आपको एक प्रॉपर वे बता रहा हूँ प्रोडक्शन में काम करने का। ठीक है, अच्छा इंटरफेस क्रिएट करना है, उसका क्या नाम रखना है, आई कार्ड प्रॉप। ठीक है, आई कार्ड प्रॉप आ गया। ठीक है, अच्छा अब मुझे आप बताएं, आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास ये जो है ना कार्ड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हम करने जा रहे हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट या फील्ड या प्रॉपर्टीज हमें चाहिए। तो फर्स्ट पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इसका फर्स्ट पे हम करेंगे कार्ड का टाइटल क्या होगा भाई। ठीक है, टाइटल, और टाइटल की क्या टाइप होगी, स्ट्रिंग। ठीक है, टाइटल की टाइप होगी स्ट्रिंग। इसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई कार्ड आ गया, हमारा टाइटल आ गया, स्ट्रिंग आ गया, ठीक हो गया, सही है। अब हम करते हैं कि कार्ड का जो है, लेट सपोज करें कि हम अपने कार्ड बना रहे हैं कि अपने स्टैक को डिफाइन करने के लिए बना रहे हैं, तो हम इसमें लिखते हैं टेक्स्ट स्टैक क्या होगा भाई कार्ड में। ठीक है, तो ये भी हम करते हैं स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। ठीक है, फिलहाल हम सिंगल स्टैक को देखेंगे। ठीक है, कि हम किस स्टैक के ऊपर डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अब इसको ही आगे हम मूव करें। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि डेव नेम क्या होगा भाई, डेवलपर का नाम क्या होगा, इसको भी हम लेते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी देते हैं कि देख लेते हैं एज क्या होगी भाई, डेव एज क्या होगी। ठीक है, जस्ट फॉर ये मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए कि मल्टीपल टाइप्स भी हम इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट ये प्रॉपर्टीज रखता हूँ, वो तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अच्छा अब जरूरी नहीं कि पैरामीटर का नाम प्रॉप ही रखते हैं। ठीक है, मैं चाहूं तो मैं कुछ भी रख सकता हूं, मैं इसका नाम यूं भी कर सकता हूं, लेट्स सपोज करें कि मैं इसका नाम रख देता हूं कार्ड प्रॉप। ठीक है, कार्ड प्रॉप नाम रखा।
ठीक है यहाँ पर। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपली यहाँ पर जो है ना इसको ये टाइप असाइन कर दूंगा, ये आई कार्ड प्रॉप जो है ना ये मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, असाइन कर दूंगा। तो अब बेसिकली ये जो मेरा कार्ड प्रॉप का ऑब्जेक्ट है इसकी क्या टाइप बन गई है, आई कार्ड प्रॉप। तो इट्स मीन कि ये जो मेरा कार्ड प्रॉप है इसके अंदर अब जो है टाइटल की भी आ सकती है, टेक्स्ट टैग भी आ सकता है, डेव नेम भी आ सकता है, डेव एज भी आ सकती है। ठीक है, तो मैं इसी तरह से करूंगा कि मैं यहाँ पर करता हूँ गैप 2 पिक्सल, 2 पिक्सल नहीं सॉरी 8 पिक्सल का गैप आएगा। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं यहाँ पर देखें एरर आने लग गया। एरर क्यों आने लग गया, क्योंकि मैंने अपने पैरामीटर का नाम बदल दिया है। नाउ माय पैरामीटर नेम इज कार्ड प्रॉप। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको करूंगा कार्ड प्रॉप। और अब देखें मेरे पास एरर रिमूव हो गया। और नेम भी इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरा जो इंटरफेस क्रिएट हुआ है इसमें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो नेम के नाम से बनी हो, तो इसलिए मैं इसको हटा दूंगा। अब मैं डॉट करूंगा, ये देखें मेरे पास सारे, तो इसकी जगह मैं कहता हूँ टाइटल। ठीक है, इसी को मैं नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसकी जगह मैं कर देता हूँ डेव नेम। ठीक है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सीक्वेंस में कर लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड मुझे दें, टेक्स्ट टैग आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं डेव नेम। ठीक है, इसी को नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे डेव एज। ठीक है, अब जो है मेरे पास यहाँ पर एरर आ रहे हैं, और एरर आप लोगों को पता है क्या आ रहे हैं, एरर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई ये जो आप कर रहे हो ना काम, ठीक है, ये सही काम नहीं है। ठीक है, तो एरर इसीलिए आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना पैरामीटर हमें पास करवाने पड़ेंगे, बेसिकली जो वहां पर हमने वैल्यूज डिफाइन की हैं वो हमें यहाँ पर पास करवानी होंगी। तो मैं फिलहाल के लिए इस दोनों कार्ड को रिमूव करता हूँ। ठीक है, और जल्दी से अपने इस एक कार्ड में जो है ना फटाफट से वैल्यूज को पुट करता हूँ। ठीक है, अब मैं देखें, अब यहाँ पर देखें यहाँ पर भी एरर आने लग गया। ठीक है, क्या कह रहे हैं, टाइप जो है ना इज मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम योर टाइप आई कार्ड ड्रॉप। जो हमने वहां पे बनाई, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मिसिंग है, टाइटल, टेक्स्ट टैग, डेव नेम, डेव एज। ठीक है, तो हम जल्दी से यूं करेंगे, कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ तो मेरे पास सारी इंटेलिजेंस आ जाती है। ठीक है, मेरे पास सारी इंटेलिजेंस आ जाती है और सजेशन भी कह सकते हैं आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा टाइटल पे क्लिक करूंगा, टाइटल मैं क्या दूंगा भाई, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, और अब दूसरा प्रॉप कौन सा पास करना है, मैं कुछ भी कर सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस होना लाजमी नहीं है। ठीक है, अच्छा वेब डेवलपमेंट, उसके बाद हम करते हैं टेक स्टैक का यूज करेंगे। टेक स्टैक हम यूज करेंगे जैम स्टैक। ठीक है, हम जैम स्टैक पे काम करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, डेव नेम। डेव का नेम क्या होगा भाई, डेव का नेम होगा शाहरुख खान। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम करेंगे भाई एज क्या होगी डेव की। ठीक है, तो अब आप देखें मेरे पास ये कर्ली ब्रेसेस आ गई, ये इसलिए आ गए क्योंकि अब हम इंट वैल्यू पास करने जा रहे हैं। अगर स्ट्रिंग होती तो हम सिंपल कोटेशन में भी कर, लेकिन क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, नंबर वैल्यू है, तो इसलिए जो है हमें इसको जो है ना कर्ली ब्रेसेस में लिखना होगा। तो अब मैं कर देता हूँ 20 ऐड। ठीक है, तो ये देखें मेरे पास सारी वैल्यूज डायनेमिकली हो गई हैं ऐड, और यहाँ पर भी रेंडर हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि भाई कार्ड में क्या हुआ है। ठीक है, तो ये देखें मेरे कार्ड में सारी चीजें, लेकिन मेरी सीएसएस जो है ना सही से इंप्लीमेंट नहीं हुई, तो इसलिए जो है ना ये इस तरह के मसले कर रहा है। बट मैं इसको सही से कर देता हूँ, तो सिंपली मैं करूंगा फ्लेक्स कॉल, तो ये यकीनन ये सारी चीजें मेरी हो जाएंगी ठीक एकदम से अभी, जैसे मेरा सर्वर लोड होता है। एक सेकेंड, अच्छा इसकी एक वजह, इसकी वजह ये है कि इसको जो है ना मुझे फर्दर आगे टैग्स में क्लोज करना होगा। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड रुकें मुझे ना, एक सेकेंड, इसको मैं सबको जो है ना पी टैग्स में क्लोज कर देता हूँ ताकि ये मेरे पास जो है ना इस तरह से हो जाएगा। आई कार्ड ड्रॉप डॉट टाइटल, सही है। और एक सेकेंड, इसको करते हैं पेस्ट टेक्स्ट टैग। ठीक है, इसको भी करते हैं पेस्ट नेम, और इसको भी करते हैं पेस्ट है। अब मेरे पास हो जाएगा पता रखा।
ठीक है, तो ये देखिए अब मेरे पास ये अलाइन हो गया। ठीक है, वेब डेवलपमेंट, जेम स्टैक, शारून और 20। ठीक है, ये सारी चीजें आगे, ये सारे डायनामिक हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल कार्ड भी बनाऊंगा तो वो भी इसी तरह से होंगे। अच्छा, इसमें बताएं यहाँ तक कोई इशू? वैसे तो सिंपल ही कुछ भी नहीं किया, टाइपस्क्रिप्ट का सारा काम किया है। ठीक है, तो काइंडली बताएं। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ, एक सेकंड। देखें, सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये चीज अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोगों को ये चीज समझ आ रही है? ये टाइपस्क्रिप्ट का एक फंक्शन बना हुआ है, ये समझ आ रही है? ये कार्ड का, ये कार्ड, हेलो? जी शारून। जी मैम, वो मैम सदीका को काइंडली अनम्यूट करें, वो उनका क्वेश्चन था तो अच्छा, उनका। मैम सदिका कब से कह रही थी, आप वो टॉपिक पे थे इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। जी जी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम समझ नहीं आया। 1 मिनट कर रही हूँ मैम सदिका को। जी यस मैम। सर। यस सर, जी प्रॉप जरा रिपीट कर दें स्टार्टिंग से सर जी जी, प्लीज। मैं रिपीट करता हूँ, आप मुझे ये बताएं, आप लोगों को ये समझ आ रही है जो टाइपस्क्रिप्ट का फंक्शन बना हुआ है? जी सर, ये फंक्शन तो समझ में आ गया, बस वो ठीक है, टॉपिक ठीक है, समझ में नहीं आया मैं प्रॉप। मैं वही लेकर चल रहा हूँ, मैं वही लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जब मैं ये एनालॉजी समझा रहा था ये वाली, इसमें आप थी? जी सर, जी सर, ये इसमें सब ये जो आपको आप। समझ आ गई? ये आपको समझ आ गई? जी, ये सब समझ में आ गया, बस वो आपने जो कोडिंग वगैरह बताई थी ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग से, वो रिपीट कर दें मैं कि जो मैं प्रॉप। मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसलिए आपसे साथ साथ पूछता जा रहा हूँ ताकि मुझे समझ आती जाए कि कौन कौन सी चीजें नहीं अंडरस्टैंड हुई। ठीक है, जी जी अच्छा, सर। सबसे पहले हमने, शारून, अब्दुल्ला और हुमैरा कह रहे हैं कि आप शुरू से समझा दें। यस सर, देख, बेटर हो जाएगा, ये स्टार्टिंग से समझा देखिए दें मैं आप। स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं बस इसलिए साथ साथ पूछता जा रहा हूँ ताकि आप, मुझे ये भी तो पता चले ना फीडबैक में कि आपको क्या समझ आया है। अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्रिएट किया था कार्ड का कंपोनेंट। ठीक है, ये सही हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने कार्ड का कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ये बना दिया कार्ड का फंक्शन। ठीक है, ये कार्ड का फंक्शन बना दिया। ठीक है, समझ ले इसको, अभी के लिए समझ ले फंक्शन है, वैसे ये कंपोनेंट है लेकिन अब समझ ले फंक्शन है, टाइप स्क्रिप्ट का फंक्शन है। ठीक है, सिंपल समझ है, इसको भूल जाएं अभी के लिए, ये सब चीजें को भूल जाएं। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट और इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ खत्म। ठीक है, ताकि ना मेरे पास एरर आए और ना ही मेरे पास कोई इशू हो। ठीक है, यहाँ पर अब मेरे पास एरर आएगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर रिक्वायर नहीं है और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया हुआ है। तो अभी के लिए इस एरर को आप कर दें इग्नोर, और बस इतना समझें कि ये मेरे पास कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड मैंने जो यहाँ पर क्रिएट किया है सिंपल कंपोनेंट, उसको मैंने यहाँ पर आके क्या कर दिया है, रेंडर कर दिया है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, कार्ड किया, कार्ड का नेम लिखा, स्लैश ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इन सब चीजों को अभी के लिए आप स्किप कर दें। ठीक है, इनको भूल जाए। सही है, अच्छा, अब देखें, अब आगे कार्ड में। ठीक है, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये समझाया था कि भाई जब हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, अब जैसे ये कंपोनेंट कार्ड का क्रिएट कर दिया है। ठीक है, ये कार्ड का कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब इस ये जो कार्ड का कंपोनेंट है ना, ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि जब एक वेबसाइट बनती है ना, तो उसमें मल्टीपल जगह पर आपको कार्ड यूज करने होते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं यहीं पर ही आऊँ, इसी वाली एक टेम्पलेट में आऊँ, तो आप देखें यहाँ पर 5 जगह पर तो हम यहीं पर ऑन द स्पॉट हम यूज करें। इसके बाद भी नीचे कई ऐसे सेक्शंस बनेंगे जहां पर हमें यूज करने होंगे। ठीक है, ये कंपोनेंट्स, ठीक है, ये कार्ड जो है ना यूज करने होंगे। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या हम हर दफा में कार्ड को, कार्ड की जहां पर भी हमें जरूरत होगी, क्या हम हर दफा में न्यू कार्ड क्रिएट करेंगे? ठीक है, नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। और स्टार्टिंग में एक मैम ने सवाल किया था कि हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं, वो भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो वो टाइम ज्यादा लेगा कॉपी पेस्ट, दूसरी बात है वो मैसअप हो जाएगा, तीसरी बात है वो मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करेगा। इसीलिए हमें मेमोरी एफिशिएंट प्रोग्राम्स लिखे, मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, जिसमें मेमोरी कम से कम यूज की जाए। आपकी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल लाइट वेट, एक दफा चीज बनाओ, बार बार उसको रीयूज करो। ठीक है, इसी को कहते हैं डोंट रिपीट योर सेल्फ ड्राई का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसी चीज को लेते हुए हम क्या करते हैं कि हम एक अपना कंपोनेंट तो स्टैटिक बना दिया। अब ये सिंपल हमारे पास स्टैटिक फंक्शन है, समझ लें, एक फंक्शन है, ये डायनामिक नहीं है, ये स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब है कि इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही, हार्ड कोडेड चीजें लिखी हुई हैं, वही सारी चीजें रहेंगी, कोई भी चीज चेंज नहीं। लेकिन अगर हम कहें कि ये जो कार्ड का कंपोनेंट है एक दफा मैंने बना लिया है, बट अब मैं क्या करना चाहता हूं कि भाई जब मैं इसको, अब जाहिर सी बात है कि मैं अपनी एक सर्विसेज तो दे नहीं रहा होगा, मैं अपनी 10 सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूं कि सेम कार्ड, एक ही कार्ड का कंपोनेंट बनाऊं, लेकिन
मैं अपना उस एक ही कार्ड को बार बार रीयूज करके और अपनी जो डिफरेंट सर्विसेज है उनको रेंडर कर पाऊं। ठीक है कि भाई हाँ मैंने एक कार्ड का कंपोनेंट बना लिया, ठीक है, उसमें मैंने पहले लिख दिया कि हाँ भाई मैंने वेब डेव का टाइटल दे दिया, दूसरे कार्ड में लिख दिया कस्टम जीपीटी का टाइटल, तीसरे फ्रंट एंड का। अगर देखा जाए तो ये कंपोनेंट एक ही है, लेकिन उसमें मैं सिर्फ यहाँ पर अपना टाइटल की वैल्यू पास करने के साथ मैं अपना उसका कंटेंट जो है ना बदल रहा हूँ। ठीक है, यहां तक मुझे बताएं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? जी सर हेलो, यासिर। तो आवाज आ रही है शाहरुख? जी जी आवाज आ सर, रही है? आपकी आवाज हेलो, आ रही मैं है, ये आपकी कहना आवाज आ चाह रही रहा था कि अगर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन कंप्लेन तो नहीं, मतलब शायद उनको समझ नहीं आ पा रहा। हालांकि बहुत सिंपल तरीके से शाहरुख ने समझाया और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। शारून, अगर एक एग्जाम्पल, अगर हम इनको एक सिंपल से खाली हेलो वर्ल्ड की या कुछ सिंपल सा टेक्स्ट, इनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट करा के दिखा दें और बीइंग और उसको एज अ प्रॉप दिखा दें, तो मेरे ख्याल से इनको पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि ये प्रॉप क्या होता है। कंपोनेंट तो हम बाद में इनको बताते हैं कि भाई कंपोनेंट कैसे बनता है। सबसे पहले इनको सिंपल, आप कुछ नहीं करो, एक H1 की या एक नॉर्मल सी हेडिंग इनको करके बता दो उसके अंदर कि भाई ये देखो इस तरह से ये प्रॉप बनता है। मैं कितनी दफा हेडिंग बना सकता हूँ? मैं H1 की हेडिंग बना सकता हूँ, मैं H2 की हेडिंग बना सकता हूँ, मैं H3 की हेडिंग बना सकता हूँ, मैं H4 की बना, H5 H6 तक बना दो। 6 फंक्शन बना दो अलग अलग। आप बना दो, एक एक का नाम रखो H1, एक का नाम रखो H2, एक का नाम रखो H3, एक का नाम रखो H4। और ये मैं तो कहूंगा तुम्हें कि ये तुम मल्टीपल ना फंक्शन बना दो इसके, कि भाई अगर आपने H1 कॉल करना है तो अब आप ये वाली कॉल कर लें, माई H1 कॉल करें, अपनी अपनी H1 बना लें, माई H1, माई H2, माई H3, माई H4, माई H5 और माई H6 तक आपकी अच्छा। अपनी हेडिंग्स बन गई। जी सर, मैं उससे आपकी बात से एग्री बिल्कुल करता हूँ। मेरा बेसिक पर्पस ये था कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना एक कंपोनेंट के थ्रू समझा दूं कि किस तरह से हाँ ये हाँ, प्रॉप नहीं नहीं, एक्सेस होगा। शारून, तुमने तुमने समझाया बहुत जबरदस्त है। वो तो इतना एक्सीलेंट समझाया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बिल्कुल सिंपल तरीके से तुमने बिल्कुल क्लियर कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे साथ हो ये रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो HTML CSS का जिनका बैकग्राउंड है और वो जाहिर है अब इसमें आ रहे हैं हमारे पास नेक्स्ट जेएस की क्लास में ना, तो उनके लिए खाली आप ये वाली एग्जाम्पल भी दे सकते हो, शायद इससे थोड़ा सा आसान हो जाए। मेरी एक सजेशन है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा इससे, बस। हेलो सर, अस्सलाम जी वालेकुम। हाँ अच्छा, मेरे पास एक सजेशन है। इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा कि एक नॉर्मल फंक्शन बनाएं और उसमें जैसे हम आर्गुमेंट पास करते हैं ना, तो उस तरह से इनको रेफरेंस दे देते हैं, तो ज़्यादा सही होगा। जैसे देखिए, मैं तो वो तो मैंने ऑलरेडी सबसे पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया था हेलो के नाम से, और उसमें मैंने यही चीज बताई थी, इस तरह से करके, इस तरह से करके कि ये देखें जैसे इस यहाँ पर हमने लेते हैं नेम, ठीक है, इसकी देते हैं स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, और इसको यहाँ पे कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग, इस तरह से, और इसको करते हैं ठीक हेलो, है, और ठीक इसको है, करते हैं ठीक है। यहाँ पे नेम। ठीक है। अच्छा खैर, मैं नो इशू सर, मैं दोबारा से इसको करवाता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा हाँ जैसे शारून, बिल्कुल एक एक नॉर्मल फंक्शन बना दो, जो ये भी कह रहा है शाहाब भी बिल्कुल सही कह रहा है। शाहाब, मैं एग्री करता हूँ शाहाब की बात से। एक नॉर्मल फंक्शन शारून बना लो। हालांकि पहले भी शारून ने नॉर्मल फंक्शन बना के दिखाया, लेकिन चलो कोई मसला नहीं, दोबारा बना लेते हैं। शारून, ठीक है। एक जी सर। नॉर्मल फंक्शन आप बना लो और बाकी आप ना 6 हेडिंग्स बना लो, जिसमें माई H1, माई H2, माई H3 वो आपके कंपोनेंट बोले भाई ये एक तरीके से फंक्शन ही है अभी। लेकिन ये कैसे फंक्शन है कि इनके अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू सेट हो रही है और फिर ऑब्जेक्ट वापस रिटर्न हो रहा है मेन पेज पे। ठीक है सर। ठीक है। हम्म। अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ऊपर के कार्ड के कंपोनेंट को छोड़ दें। ठीक है, कार्ड के कंपोनेंट को छोड़ दें, ये देखें नीचे हैं। ठीक है, ये नीचे देखें, सिंपल एक फंक्शन क्रिएट कर लिया हेलो के नाम से। ठीक है, इसमें आपका दे दिया मैंने सिंपल नेम का पैरामीटर पास किया है। ठीक है, और यहाँ पे इसी पैरामीटर को यहाँ पर मैंने क्या करवा दिया, कंसोल डॉट लॉग करवा दिए। ठीक है, और जब मैं ये अपना, जाहिर सी बात, जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो इस फंक्शन को हमें कॉल भी करना होता है। तो यहाँ पर मैंने ऑन द नेक्स्ट लाइन मैंने इस अपने हेलो के फंक्शन को कॉल किया, और उसमें जो मैंने यहाँ पर पैरामीटर दिया हुआ था, ठीक है, विच इज नेम, ठीक है, उसको यहाँ पर मैंने एज आर्गुमेंट उसकी वैल्यू पास कर दी है, जो कि मैंने लिखा है शाह। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू का कर दिया, पास कर दिया। अब हम इसी फंक्शन को इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। सही है, ये बना दिया एक
कार्ड, सही है, इसका नाम रखा था हेलो, तो इसका नाम रख दिया कार्ड, और इसको मैं एरो फंक्शन भी हटा देता हूँ, इसको भी मैं सिंपल ये वाला फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ये वाला, ठीक है, सिंपल ये वाला फंक्शन क्रिएट करता हूँ ताकि आप लोग इससे भी रिलैक्स हो जाए, ठीक है। अच्छा देखिए, वही फंक्शन यहाँ पर है और वही फंक्शन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया कर दिया, ठीक है, सही हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने रिटर्न लगाया, अब यकीनन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि रिटर्न के स्टेटमेंट के बारे में पता होगा आपको, ठीक है। रिटर्न का क्या काम होता है मेनली, कि रिटर्न क्या करता है कि फंक्शन में से कुछ चीज रिटर्न कर रहा है, और जो कि हमारे केस में हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, ये HTML और जावास्क्रिप्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं JSX, ठीक है, सही हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें मैंने क्या किया, सिंपल HTML की डिव क्रिएट की, ठीक है, उसकी जो भी स्टाइलिंग थी इसको फिलहाल आप स्किप कर दें, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, ठीक है, ये कर दिया। और इसमें आ गया H1, जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया है कंसोल डॉट लॉग, इसी तरह से मैंने यहाँ पर H1 कर दिया, चाहूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग चेक कर सकता हूँ, बट मेरा ख्याल है कि शायद हाँ ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो JSX की टाइप है ना, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, ये हम आगे चल के देखेंगे चीजें इसको भी, बट फिलहाल के लिए ये समझ लें कि अभी हमें यहाँ पर HTML का ही करना होगा, ठीक है। अच्छा तो ये देखें, HTML का टैग मैंने किया, और इस टैग के अंदर अब जाहिर सी बात, जैसे यहाँ पर नेम का पैरामीटर दिया, तो मैं यहाँ पर भी अपने पास एक पैरामीटर देता हूँ, अभी फिलहाल इसको भी भूल जाए, ठीक है, इसको भी छोड़ दें, यहाँ पर मैं सिंपल पैरामीटर देता हूँ नेम का, इसको मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं करूंगा, एनी करूंगा, उसकी वजह ये है कि बाय डिफॉल्ट जब मेरे पास प्रॉप गेट होता है, ठीक है, अब यहाँ पर तो जाहिर सी बात हम अपना कस्टम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी रूल नहीं है, यहाँ पर यही है कि हम यहाँ पर जो पैरामीटर क्रिएट करें, जो उसकी टाइप रखेंगे, वही यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। बट जब हम रिएक्ट जेएस में या नेक्स्ट जेएस में कंपोनेंट क्रिएट करें, तो वहां पर हमें बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर गेट होता है वो किस फॉर्म में गेट होता है, वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में गेट होता है, जैसे मैंने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स ये चीज दिखा भी चुका हूँ, कि यहाँ पर जब हमारे पास गेट होता है तो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में गेट होता है, ठीक है, बट आई थिंक सो शायद अभी वो नहीं यहाँ पर मिलेगा क्योंकि वो ऊपर चला गया हुआ, बट खैर कोई नहीं, मैं आपको यहाँ से दिखा भी दूंगा, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं, मैं यहाँ पर आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखा देता हूँ, ये देखें, नेम मैं करूंगा, ठीक है, और अभी अगर मैं यहाँ पर जाके इन सब को हटा दूं यहाँ से, ठीक है, और सिंपली यहाँ पर जाके लिखूं नेम, ठीक है, इक्वल्स टू करूं, यहाँ पर यूं लिखूं, और यहाँ पर मैं करूं शहाब, ठीक है, यहाँ पर लिखूं मैं शहाब, तो अभी आप यहाँ पर देखिएगा कंसोल डॉट लॉग में आने के बाद, यहाँ पर अगर मैं नीचे जाऊं, बिल्कुल नीचे जाऊं, तो ये देखिए मेरे पास क्या गेट हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट गेट हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर इसकी टाइप स्ट्रिंग रखूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अगर मैं रखूंगा तो मेरे पास एरर आएगा, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसकी टाइप स्ट्रिंग नहीं रखूंगा। अगर मुझे इसकी टाइप रख सकता हूँ, अगर मैं कोई इसकी टाइप रख सकता हूँ, तो वो ये टाइप में रख सकता हूँ कि बेसिकली जो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट गेट हो रहा है, मैं इसी को यहाँ पर एज एक टाइप रख दूं। वो कैसे रखूंगा, वो इस तरह से रखूंगा कि मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने पास यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, और अभी के लिए मैं इसका नाम बदल देता हूँ, मैं इसको सिंपल करता हूँ प्रॉप, ठीक है, ये पैरामीटर का मैंने अपने क्या नाम रख दिया, प्रॉप, ठीक है, यहाँ पे प्रॉप करता हूँ, और अभी के लिए मैंने इसकी टाइप कर रखी है एनी, ठीक है। और अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको बदल के और मैं इसको एक ऑब्जेक्ट कर दूं, ठीक है, जिसमें मैं अपनी क्या कौन सी वैल्यूज लूंगा, नेम की वैल्यू लूंगा, ठीक है, और इसको नेम को जाहिर सी बात है एक टाइप देनी पड़ेगी, वो क्या होगी, स्ट्रिंग, ठीक है, ये नेम की है और इसको मैंने एक टाइप दे दी स्ट्रिंग। ये सिंपल उसी तरह से जैसे हम यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना टाइप शेप में, मैं करता हूँ कांस्टेंट और इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ यूं करके यूं करके यूं और यूं, और इसको मैं यहाँ पर देता हूँ ये, तो ये भी वही चीज है कि एक प्रॉप है, ठीक है, ये समझ लें, ये चीज को इसके रिलेट कर दें, ठीक है, ये आ गया मेरे पास कॉलन, ठीक है, और ये मैंने इसकी रख दी टाइप। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की टाइप भी रखना चाहूँ तो मैं वो भी रख सकता हूँ, अगर इसको हटा के यूं कर दूं, ठीक है, और इसकी जगह मैं कर दूं स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये देखे मैंने टाइप असाइन कर दी इसको, ठीक है, तो इसी तरह से मैं वही काम यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, सेम एज इट इज, ठीक है, यहाँ तक बताएं किसी को कोई चीज इशू हुआ, कोई मसला हो। जी मैम प्लीज। हाँ क्लियर शाहरुख, है सर। क्लियर है सबको, तो लिख दे क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। ठीक है ठीक है,
ठीक है, क्लियर है, ठीक हो गया। अच्छा देखें यहाँ पर, अब देखें, अब जब आपको पता होगा कि जब हमें, अब जैसे ये पैरामीटर यहाँ पे बना लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको एक्सेस भी किया है ना पैरामीटर को यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से ये भी एक पैरामीटर है प्रॉप के नाम से, तो हमें इसको यहाँ पर एक्सेस भी करना है। तो जब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब भी विद इन दिस HTML कोड, विद इन दिस HTML कोड, जब भी हमें जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करें, तो हम क्या करेंगे, वहां पर करेंगे कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल, और उसके अंदर हम अपने जावास्क्रिप्ट, और क्योंकि ये जो प्रॉप पैरामीटर कह लें, वेरिएबल कह लें, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल है, या टाइपस्क्रिप्ट का कह लें वेरिएबल है, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको पहले कर्ली ब्रेसेस लगाना और देन फिर इसको हम एक्सेस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका नाम लिखेंगे प्रॉप, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को नहीं डायरेक्ट रेंडर करवा सकते, वो हमें कह रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट में जो आपकी ये प्रॉपर्टी है विच इज नेम, ठीक है, उसको आप यहाँ पे कैसे एक्सेस करवाओ, डॉट के थ्रू एक्सेस करवा दो। जैसे मैंने प्रॉप डॉट नेम किया तो मेरे पास ये एक्सेस हो गया, ठीक है। और ये देखे, अब जब मैं अपने पास यहाँ पर जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं अपने पास जाऊंगा, तो ये देखे मेरे पास शहाब लिखा आ गया। ये कैसे शहाब लिखा आया कि ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर अपना फंक्शन एक क्रिएट कर दिया, जैसे ये वाला फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है। और ये फंक्शन क्रिएट करने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने इस फंक्शन को कहां पर कॉल कर दिया, यहाँ पर कॉल कर दिया। लेकिन जो मेरा ये कार्ड वाला फंक्शन है, इसको मैंने यहाँ पर तो नहीं कॉल किया, मैंने इसको कहां पर कॉल किया, मैंने इसको अपने हीरो वाले सेक्शन में जाके यहाँ पर इसको इंपोर्ट किया सबसे पहले, ठीक है, इस तरह से करके। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाया, कार्ड का नेम लिखा यहाँ पर, इस तरह से कार्ड का नेम लिखा, ठीक है। और उसके अंदर जो मेरा वेरिएबल बेसिकली जो प्रॉप है, जो यहाँ पर मैं गेट कर रहा हूँ, इसको जिस नाम से इसको गेट कर रहा हूँ, वही नाम मैंने यहाँ पर दिया, वही नाम मैंने यहाँ पर लिखा, और उसको आगे वैल्यू साइन कर दी। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो यकीनन मेरे पास एरर आएगा। ये देखिए एरर आने लग गया। क्या एरर कह रहा है, प्रॉपर्टी नेम इज मिसिंग, ठीक है, बट रिक्वायर्ड इन टाइप नेम कॉलन स्ट्रिंग। तो वो यही कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो प्रॉपर्टी नेम है वो मिसिंग है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको दिया हुआ है, ठीक है, ये जो है ना, ये चीज दी हुई है, तो इसको आप यहाँ पे ऐड अप करो। तो इसलिए हम यहाँ पर जाएंगे, और सिंपली यहाँ पर जाने के बाद मैं इस तरह से करूंगा, और यहाँ पर लिख दूंगा दोबारा से शार्प। तो इस तरह से क्या किया कि मैंने जैसे इस कंपोनेंट को, इस सिंपल फंक्शन को, जैसे नीचे ऑन द नेक्स्ट लाइन कॉल करा था, मैंने इसको, इस वाले कंपोनेंट को मैंने यहाँ पर आके रेंडर कर दिया। यहाँ पर आके अगर आप कहें तो मैं इसको भी कर सकता हूँ, मैं इसको करता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट, मैं इसको करता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट, ठीक है, यहाँ से इस फंक्शन को करता हूँ एक्सपोर्ट, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, और इसको भी मैं आपको यहाँ पर कॉल करके दिखाता हूँ। किस तरह से कॉल करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा हेलो, ठीक है, हेलो, और ये देखें हेलो आ जाएगा मेरे पास, ये देखें हेलो, इस तरह से, ये देखें। और यहाँ पर भी मैं देता हूँ कोई ना कोई नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज करता हूँ शाह। तो ये जो मेरा हेलो वाला सिंपल टाइपस्क्रिप्ट का फंक्शन था हेलो वाला, उसको भी मैंने यहाँ से कर दिया एक्सपोर्ट, और फिर यहाँ पे कर लिया इंपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर देखें मैंने जैसे उसको यहाँ पर कॉल किया तो मेरे पास वो भी वर्किंग में है। तो अभी आप लोगों को समझ आई कि बेसिकली ये वही काम हो रहा है जैसे हम टाइपस्क्रिप्ट में फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, फिर उनको एक्सपोर्ट करते हैं, फिर उनको कॉल करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, वही काम हो रहा है। और ये जो प्रॉप है ये सिंपली पैरामीटर्स है। अब आपको समझ आया? जी बता दें, आप लोग को समझ आ गया? यस, यस शारून, क्लियर है सबको? यस यस, क्लियर। ठीक है, ठीक है भाई, सही हो गया, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों को ये चीज समझ आ गई, ठीक है। अब इसी को मैं फिलहाल के लिए इसको अपने यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सबको समझ आ गया और हमारा कोड जो है ना नीट एंड क्लीन भी रहे, तो इसलिए मैं जो है ना उसको, जो एक्स्ट्रा चीज है उसको मैंने वहां से रिमूव कर दिया, ठीक है। और अब जो है जल्दी से मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब देखें, अब यकीनन मेरा ख्याल है कि मेन मसला था प्रॉप का, ठीक है। अब आपको ये पता होगा, आप मुझे ये बताएं कि इंटरफेसेस का किस किस को पता है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर? मुझे। जी, तो बिल्कुल यकीनन सभी लोगों को पता है, तो इट्स वेल गुड, ठीक है, कि आप सबको पता है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें इंटरफेस क्यों क्रिएट करते हैं, आप लोगों को ये भी अगर पता है तो फिर ये भी पता होगा। इंटरफेस, इंटरफेस का सिंपल मतलब है कि जब भी हम अपनी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, ठीक है, ये तो देखें यहाँ पर हम इस तरह से भी ऑब्जेक्ट की एक्सप्लिसिटली टाइप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट जो गुड प्रैक्टिस है वो ये होती है कि हम लोग एक ही दफा एक इंटरफेस को क्रिएट कर लें, ठीक है, और उसको बार बार जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी कर सकते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करवा दूं, अगर मैं इसको एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट करा तो मैं आगे जाके डिफरेंट फाइल्स में जाके इसको इंपोर्ट करके यूज कर सकता हूँ, ठीक है। बट फिलहाल के लिए मुझे सिर्फ अपने इसी कंपोनेंट में इस इंटरफेस को यूज करना है, तो मैंने यहीं के लिए इसको क्रिएट किया। यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैंने दूसरी इसमें प्रॉपर्टी दी लास्ट नेम, और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को हटाऊंगा और इस ऑब्जेक्ट की जगह ये जो मैंने टाइप क्रिएट की है या इंटरफेस क्रिएट किया है, इसका मैं नाम लिख दूंगा सिंपली आई कार्ड प्रॉप, ठीक है। जब मैंने आई कार्ड प्रॉप लिखा तो बेसिकली ये जो मेरा प्रॉप का एक ऑब्जेक्ट कह लें, ठीक है, इसके पास जो अब टाइप असाइन होगी वो कौन सी होगी, ये होगी। तो इट्स मीन कि अब जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज आएंगी वो कौन सी आएंगी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जाहिर सी बात एरर तो आएगा, इसलिए क्योंकि भाई यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं नेम को एक्सेस कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इसको हटाना होगा, इसको मुझे हटाना होगा, ठीक है। और इसकी जगह मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम करना होगा, और इसी तरह से मैं नीचे आता हूँ और इसको मैं करता हूँ H2, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस तरह से दोबारा से अपना एक्सेस कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ, प्रॉप को एक्सेस करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट नेम, सिंपल, यहाँ पे करता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। तो ये देखे मैंने इस तरह से सिंपली अपना जो प्रॉप का ये है इसको कॉल कर लिया और इसको इस्तेमाल भी कर दिया, ठीक है। तो अब आप लोगों को यकीन समझ, अब यहाँ पर मेरे पास इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई आप जो है ना, आपने यहाँ पर देखे, मैं यहाँ पर आ जाएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, इज मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम टाइप आई कार्ड प्रॉप, ठीक है। कौन सी टाइप है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों मिसिंग है, तो हमें यहाँ पर दोनों ऐड कर दिए। तो मैं करता हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में लिखता हूँ शारून, ठीक है, लास्ट नेम में लिखता हूँ मसीह, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर देखें दोनों नेम यहाँ पर रेंडर हो जाएंगे, ये देखिए शारून एंड मसीह। अब बताएं कि आप किसी को कोई क्वेश्चन हो या इंटरफेसेस के साथ या इसके साथ कोई मसला हो। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये देखें, ये अब आपका जो है ना ये हो गया। अच्छा, अब हम इसका थोड़ा सा चलते हैं आगे, ठीक है। और इसमें जो है ना एक चीज हम और देखेंगे और देन फिर हम आज की क्लास को जो है ना खत्म करते हैं। इसमें आज मैंने आपको एक और मेथड भी समझाना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैप मेथड का कितनों को पता है, उतनी देर मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूँ। जल्दी से बस ये लिख के बता दे कि मैप मेथड का मैंने नाम दिया, तो आपने जिसको पता है वो करे यस। अच्छा, मी करते हैं, चले ठीक है। जिसको नहीं पता वो नो कर दे, जिसको पता वो कहे मी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों को पता है कि व्हाट इज मैप मेथड, और जिनको नहीं पता, ठीक है, तो उनके लिए ये एडिशनल टिप होगी कि आफ्टर क्लास मैं आपसे हमारी जो टाइप स्क्रिप्ट की क्लास में, जिसमें आई थिंक सो शायद मैप मेथड सिखाया गया या नहीं, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अगर वहां से नहीं भी होगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इंटरनेट पे बहुत सारे सोर्सेज हैं, नेक्स्ट टाइम आपने, हाँ शहाब कह रहा है आई शारून हैव। शारून जी जी, पढ़ाया है और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। आप टेकवर्ड 51 की टाइप स्क्रिप्ट की क्लास में जाएं, मैप ओके फिल्टर ओके, के फंक्शंस बहुत अच्छी तरीके से कराए हैं। शायद ओके ये ठीक बेचारे है। ले नहीं पाए आफ्टर स्टूडेंट्स, तो इस क्लास वजह जो से। है ना मैं शेयर कर दूंगा, लिंक शेयर कर देंगे, लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है सर। जी जी बिल्कुल ठीक है शारून, जी, बिल्कुल सही। आफ्टर क्लास आपके साथ मैप फिल्टर रिड्यूस ये सारे जो फंक्शन हैं ये बहुत ज्यादा यूज होंगे, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। और मैप के मेथड को रेंडरिंग लिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों कहते हैं रेंडरिंग लिस्ट उसको, ठीक है। बट जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से मैं जो है ना प्रॉप के ही रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, मैं आपको वो गाइड कर। अच्छा, उसमें हम ना कोडिंग नहीं करेंगे अभी, सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपने समझना है, कोडिंग की तरफ हम उसमें आगे जाके चलेंगे। अभी के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट को आप समझे, वो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, कोडिंग आप फिर टाइम बाय टाइम करते जाएंगे, ठीक है। और मे भी हो सकता है मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं और आपको उसका असाइनमेंट भी दे दूं, क्योंकि मेन जो चीज थी प्रॉप पासिंग करना वो मैंने आपको सिखा दी है, ठीक है। तो अब मे भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, प्रॉप ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट आता है। प्रॉप ड्रिलिंग का कितने लोगों को पता है? प्रॉप ड्रिलिंग। अच्छा ठीक है, चले मैं जल्दी से मूव करता हूँ। अच्छा, काइंडली सभी ने फोकस करना है, ठीक है, और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास ये पोर्टफोलियो का सेक्शन आ गया। इसमें ये वाला जो टॉप के ऊपर ये बॉक्स बना हुआ है ना, ये वाला जिसके ऊपर मेरा ये अभी कर्सर मूव करे, ये कौन सा कंपोनेंट है?
पोर्टफोलियो कंपोनेंट है। ठीक है, सिर्फ अभी कंपोनेंट को समझे, ये कौन सा कंपोनेंट है, पोर्टफोलियो कंपोनेंट है। इस पोर्टफोलियो कंपोनेंट के अंदर मैंने कौन सा कंपोनेंट रेंडर करवाया है, स्किल्स का कंपोनेंट रेंडर करवाया है। ठीक है, पोर्टफोलियो का कंपोनेंट है, पोर्टफोलियो के कंपोनेंट में मैंने किस कंपोनेंट को रेंडर करवाया, स्किल्स का कंपोनेंट रेंडर किया है। किस तरह से रेंडर करते हैं कंपोनेंट को, इस तरह से समझ ले, मैंने स्किल्स का कंपोनेंट रेंडर किया है इस तरह से करके, स्किल्स, और इस तरह से करके ये मैंने कंपोनेंट को रेंडर किया है इस तरह से करके, मैं साथ साथ ये भी लिखता जाता हूँ। ठीक है, ये समझ ले मेरे पास एक पोर्टफोलियो का कंपोनेंट बना हुआ है, इसके अंदर मैंने स्किल्स के कंपोनेंट को रेंडर किया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अभी हम नीचे मूव करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इतना रखता हूँ बस। ठीक है, अच्छा, स्किल्स का कंपोनेंट इसके अंदर, और फिर स्किल्स के कंपोनेंट के अंदर मैंने कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर किया, टेक स्टैक का कंपोनेंट रेंडर किया। ठीक है, ये देखें, टेक स्टैक, इस तरह से करके। ठीक है, इस तरह से। अगर मैं इसको कोड के लिहाज से भी आपको दिखा दूंगा, उसमें आपने टेंशन लेनी, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, कोड के लिहाज से दिखाऊं तो इस तरह से आप समझने, जैसे ये हीरो का एक ऑलरेडी कंपोनेंट है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, नेस्टेड कंपोनेंट्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, कि ये हीरो का कंपोनेंट है। सबसे पहले ये मेरे पास पेज आ जाता है, यहाँ पर पेज आ जाता है। ठीक है, पेज के अंदर मैंने किस कंपोनेंट को रेंडर किया, हीरो के कंपोनेंट को। और फिर अगर मैं हीरो के कंपोनेंट में जाऊं तो हीरो के कंपोनेंट में मैंने किस कंपोनेंट को रेंडर किया, कार्ड के कंपोनेंट को रेंडर किया हुआ। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है कि सबसे पहले मेरे पास पोर्टफोलियो का कंपोनेंट है, पोर्टफोलियो के कंपोनेंट में मैंने स्किल के कंपोनेंट को रेंडर किया है, फिर स्किल के कंपोनेंट में मैंने टेक स्टैक के कंपोनेंट को रेंडर किया है, और फिर टेक स्टैक के कंपोनेंट में मैंने किस कंपोनेंट को रेंडर किया है, फ्रंट एंड के कंपोनेंट को रेंडर किया है। ये जो सारे डिफरेंट बॉक्सेस बनाए ना, इन डिफरेंट बॉक्सेस का मतलब है कि ये अलग अलग कंपोनेंट है। ठीक है, ये डिफरेंट जो बॉक्सेस क्रिएट किए हैं, ठीक है, इन डिफरेंट बॉक्सेस का मतलब ये है कि ये जो है ना सारे अलग अलग कंपोनेंट्स है। ठीक है, फ्रंट एंड के स्पेलिंग गलत लिखे गए हैं, बट अभी के लिए आप थोड़ा सा इसको बेयर कर लें। ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे हमने फोकस करना है। ठीक है, एक सेकेंड, ये चीज। ठीक है, अच्छा, मुझे बताएं, ये आप सभी को समझ आया कि सबसे पहला पोर्टफोलियो का कंपोनेंट है विच इज पेरेंट कंपोनेंट, टॉप पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास कंपोनेंट है वो द स्किल का कंपोनेंट। ठीक है, जो कि किसका चाइल्ड है, इस पोर्टफोलियो का चाइल्ड है। ठीक है, और उसके बाद जो स्किल के कंपोनेंट के अंदर हमारा एक और कंपोनेंट आता है, वो कौन सा आता है, टेक स्टैक का कंपोनेंट, जो कि किसका चाइल्ड है, स्किल कंपोनेंट का चाइल्ड है। ठीक है, और उसके बाद इस टेक स्टैक के कंपोनेंट में हमारे पास एक और कंपोनेंट आता है विच इज फ्रंट एंड कंपोनेंट। ये आपको एक पूरा पैटर्न हिरार्की समझ आई आपको पूरी, कि ये इस कंपोनेंट में ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, इसमें ये रेंडर हो रहा है, और बेसिकली रेंडर इसी तरह से हो रहा है। मैंने आपको कोड में भी दिखा दिया, ये मुझे जल्दी से बताया, आपको समझ आई। हाँ, इसको कंपोनेंट विद इन कंपोनेंट भी कहते हैं, नेस्टेड कंपोनेंट भी कहते हैं, यानी कि कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट। ठीक है, ये आपको समझ आया, सही है। तो मोस्टली यहाँ पर यही आ रहा है, यस यस यस। ठीक है, तो ये जो है ना, ठीक है, बिल्कुल आपको समझ आ गया, अच्छी चीज है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई, प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है, प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है, अब बताएं मुझे कि ये वाला मेरे पास सबसे टॉप लेवल पे कंपोनेंट बना हुआ है विच इज पोर्टफोलियो कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास है ये फ्रंट एंड का कंपोनेंट बना हुआ। ठीक है, अब ये जो मैंने क्या करना है कि मैंने जो फ्रंट एंड का कंपोनेंट बना हुआ है ना, इसमें मुझे अपना फ्रंट एंड की जो मैं टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा हूँ विच इज HTML CSS और टाइपस्क्रिप्ट यानी कि TS। ठीक है, मुझे इस फ्रंट एंड के कंपोनेंट के अंदर जो है ना ये वाला डेटा लेकर आना है, HTML CSS टाइपस्क्रिप्ट का डेटा लेकर आना है फ्रंट एंड के कंपोनेंट में। कहां से लाना है, पोर्टफोलियो के कंपोनेंट से मुझे लाना है। ठीक है, तो अब क्या मैं इसको यहां से इस तरह से कर सकता हूँ कि ये मेरा डायरेक्ट HTML का डेटा आया, ये मैंने पोर्टफोलियो कंपोनेंट आया, और इसको मैंने यहां से उठाया और डायरेक्ट मैं जो है ना इसके अंदर ला के मैंने रेंडर कर दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है, कमेंट में बताएं नीचे, क्या ऐसा पॉसिबल है। एक तुक्का लगाएं, तुक्का लगाएं, कोशिश करें। देखें, ये एक हायरार्की बनी हुई है, हाँ देखें, एक हायरार्की बनी हुई है, तो इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम डायरेक्ट इसको जो है ना जाके और इसमें जो है ना इस तरह से जाके हम इसमें रेंडर कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो
इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अभी हमें अपना ये जो स्किल का कंपोनेंट है, ये जो मेरा टेक्स्ट स्टैक है HTML CSS टाइपस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, सबसे पहले मुझे ये जो टेक्स्ट स्टैक मैंने लिखा हुआ है मुझे अपना यहाँ पे करवाना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ पर दूं, एक प्रॉप दूं, क्या लिखूं, प्रॉप का स्टैक लिख देता हूँ जस्ट, ठीक है। तो मुझे इसको यहाँ पर इस तरह से देना पड़ेगा HTML CSS and TS, ठीक है। पहले मुझे इसको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा जी, उसके पास मुझे अब जाहिर सी बात है स्किल के कंपोनेंट के बाद कौन सा कंपोनेंट है, टेक्स्ट स्टैक का कंपोनेंट है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यही जो सेम डेटा है HTML CSS मुझे अब अपने टेक्स्ट स्टैक के कंपोनेंट को भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो टेक्स्ट स्टैक का कंपोनेंट है ये स्किल के कंपोनेंट के अंदर रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यही सेम डेटा यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी अपने पास एक प्रॉप पास कर देता हूँ। उसका नेम मैं चाहूँ तो सेम भी रख सकता हूँ, चाहूँ तो डिफरेंट भी कर सकता हूँ। तो मैं इसका नेम भी लेट सपोज कर ले, इसको मैं कर देता हूँ एफ स्टैक कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि फ्रंट एंड स्टैक कर देता हूँ, ठीक है। और सेम डेटा जो मुझे यहाँ से मिला है मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ पास, एज अ स्टैक कर देता हूँ, ठीक है। कि मेरे पास ये एक वेरिएबल था, इसको मैंने यहाँ पास कर दिया, अगर चाहो तो मैं इसको यूं भी कर देता हूँ, यूं भी कर सकता हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी है। कोडिंग की साइड अभी हम बाद में जाएंगे, ये बेसिकली मैं आपको कोडिंग का भी साथ साथ एक ओवरव्यू देता जा रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए, बट मेन चीज है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एफ स्टैक, समझ लिया, ठीक है भाई। अब देखें कि अब ये जो टेक्स्ट टाइप का कंपोनेंट है इसके अंदर फ्रंट एंड का कंपोनेंट बना हुआ है, तो फाइनली अब हम क्या करेंगे, फाइनली हम जो है ना यहाँ पर जाके अपना जो है स्टैक को जो है, या कहने टेक, मैं लिखता हूँ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर लिखता हूँ स्टैक की जगह प्रॉप का नाम मैं जानबूझ के चेंज कर रहा हूँ ताकि कंफ्लिक्ट ना हो, आप लोगों के जो जहन है ना उनमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर रहे, ठीक है, कोई किसी भी किस्म का जो है ना कंफ्लिक्ट ना पैदा होने पाए। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ओहो ये तो बड़ा हो गया, इतना कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अभी आप लोगों को समझ आया कि मैंने क्या किया, सबसे पहले पोर्टफोलियो का कंपोनेंट था, वहां से मुझे ये वाला डेटा पास करना है, HTML CSS टेक्स्ट। डेटा क्या का मतलब है, डेटा का मतलब जैसे मैंने ये शारून मसीह पास किया ना एज अ प्रॉप, ठीक है, इसी को हम डेटा भी कहेंगे। जैसे ये देखे कार्ड है, कार्ड में मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम पास किया, तो ये एज अ मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कार्ड के कंपोनेंट को एक डेटा पास कर रहा हूँ। तो इसी तरह से मुझे HTML CSS और TS का डेटा मुझे पोर्टफोलियो के कंपोनेंट से पास करना है, और कहां पर जाकर रेंडर करवाना है, कहां पर जाके प्रिंट करवाना है, कहां पर जाके डिस्प्ले करवाना है, वो फ्रंट एंड के कंपोनेंट में करवाना है। तो मैं डायरेक्ट तो यहां से उठ के आ नहीं सकता था, तो मुझे उसके लिए सबसे पहले अपने स्किल के कंपोनेंट को पास करना पड़ा, फिर क्योंकि स्किल के अंदर टेक्स्ट स्टैक का कंपोनेंट है तो उसको आगे पास करना पड़ा, फिर क्योंकि टेक्स्ट स्टैक के कंपोनेंट में फ्रंट एंड का कंपोनेंट है तो फिर उसको आगे पास करना पड़ा। तो ये आपने देखा किस तरह से प्रॉप की पासिंग हुई, और इसी चीज को कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग, यानी कि एक कंपोनेंट से आगे अगर आपने डाउन जाना है, ठीक है, डाउन लेवल तक जाना है, यानी कि अगर अपने इस कंपोनेंट से, इस पेरेंट कंपोनेंट से उसके समझ लीजिए कौन सा चाइल्ड बन रहा है, अगर कहें कि पहला चाइल्ड पोर्टफोलियो का कौन सा है, स्किल, दूसरा चाइल्ड क्या है, टेक्स्ट स्टैक, तीसरा चाइल्ड क्या है, फ्रंट एंड। तो इट्स मीन कि अगर मुझे पोर्टफोलियो के इस कंपोनेंट से तीसरे चाइल्ड कंपोनेंट तक डेटा पास करना था, तो मुझे क्या करना पड़ा, पहले फर्स्ट चाइल्ड को डेटा पास किया, फिर दूसरे को पास किया, फिर तीसरे को पास किया, और फिर जाके इसके पास मेरे पास ये आया है डेटा। तो आपको ये समझ आई, इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉप की ड्रिलिंग होना, यानी कि मतलब बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट्स के थ्रू पास हो के आना प्रॉप। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रॉप पासिंग का मतलब ये भी होता है कि हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान डेटा पासिंग कर सकें, और अनदर वर्ड वी कैन आल्सो से इट के कम्युनिकेशन क्रिएट कर सके, कम्युनिकेशन कर सकें, ठीक है। तो मुझे काइंडली बताएं कि आपको समझ आया। ठीक है, तो ये देखें आपको एक चीज क्लियर होगी कि इसको कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। अगर मैं इसको थोड़ा सा ना ग्राफिक की फॉर्म में भी आपको दिखाऊं तो मे भी आपको और इजी, इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल होती है, ठीक है। तो अगर वो अभी मुझे पिक्चर आ जाएगी ना नजर। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा जरूरी है, अक्सर इंटरव्यू लेवल के ऊपर भी पूछा जाता है कि भाई प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है, और अगर इसको खत्म करना हो तो वो कैसे करना है, वो अब इसको जो खत्म करने का तरीकेकार और सारी चीजें वो हम आगे जाके देखेंगे। अगर हम यहाँ पर आए तो ये देखें, यहाँ पर भी एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल दी गई है कि भाई, सिंपल एग्जाम्पल, ओहो पिक्चर कहाँ चली गई, एक सेकेंड, ये देखें सिंपल एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास दी गई है, ये वाली, ठीक है, कि पेरेंट, पेरेंट के बाद कहाँ पे आ रहा है, चाइल्ड, चाइल्ड से आ रहा है चाइल्ड बी में, फिर चाइल्ड सी में आ रहा है, और फिर जाके यहाँ पर रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को हम कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग होना,
ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट आपने देखा बेसिकली हिरार्की क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंट इस तरह से पर्पस हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता चला जाऊं कि ये जो है ना स्मॉल लेवल पे तो ठीक होता है, इसका मसला नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब हम थोड़ा सा बड़ा काम करने जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट कार्ड बनानी ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर, उससे अब खैर आगे जाके हम चीजों को सीखेंगे, लेकिन मैं आपको एक एडिशनल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि ये जो प्रैक्टिस होती है ना प्रॉप ड्रिलिंग की, इट इज अ नॉट गुड प्रैक्टिस, ठीक है। हमें इसको यूं नहीं काम करना है, इसके लिए और बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। वो हम आगे जाके सीखेंगे, अभी बताऊंगा तो वो ओवरलोडेड हो जाएगा और आप लोग जो है ना फिर नहीं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो हम आगे चल के देखेंगे, बट अभी के लिए कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है। कोई भी पूछे कि भाई प्रॉप ड्रिलिंग का क्या मतलब है, सिंपल आपने बताना है कि भाई लेट सपोज करें मेरे पास 5 कंपोनेंट है, ठीक है। और मुझे जो पहला कंपोनेंट है जो डेटा उसके अंदर है, मुझे उस डेटा को अपना जो फिफ्थ वाला कंपोनेंट है उसमें पहुंचाना है, तो मैं पहले डायरेक्ट नहीं उसको पहुंचाऊंगा, पहले मैं उसको पहले चाइल्ड के पास लेके जाऊंगा, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास, और देन फिर मैं उसको पांचवें के पास लाऊंगा। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉबिलिटी। शारून बहुत अच्छा समझाया है और बहुत अच्छे तरीके से समझ आया है। स्टूडेंट से जरा पूछ लें कि क्या उनको ये थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट, सबसे पहले फंक्शंस को तो छोड़ दें, सबसे पहले ये बताएं कि जो शारून ने जिस तरह से लेयर बाय लेयर बताया है कि ये मूव करेगा इसमें पैरामीटर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे कंपोनेंट, जो इनर कंपोनेंट वहां तक पहुंचाएंगे, ये चीज समझ आ रही है? और मैम मुसरत नाज कह रही है कॉल बैक की तरह। जी बिल्कुल, ये जैसे वो कॉल बैक हेल बनता है ना, वो जैसे कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल के अंदर कॉल बैक, तो ये वो उस तरह से भी होता है, बट ये उससे आसान ही है, उससे आसान ही है ये। मेरे ख्याल से शाहरुख सबको ही समझ आया है। ठीक है। सो अच्छा लगा कि आप सभी को समझ आया, ठीक है। सो मैम मैं काइंडली कहूंगा कि आज का टॉपिक हम यहीं पर क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट जो है ना हम सर, अच्छा नेक्स्ट मैं दोबारा से बता दूं आप सभी को कि अगर देखें, अगर आपको ये समझ आ गई ना तो इसको क्रिएट करना प्रैक्टिकली मुश्किल नहीं है। सर मैं चाहूंगा कि इस पे आप थोड़ा सा असाइनमेंट दे दो, जो आप कह रहे थे ना कि H1 बनाए, फिर H1 में H2 बना दें, बिल्कुल फिर ऐसा, H3 ऐसा बना ही, दें, H4 बिल्कुल ऐसा बना ही। दें। देखें आप जी लोग ना अपने अपने हेडिंग्स बनाएं, अपने उसके माई के नाम से, माई H1, माई H2, माई H3, माई H4, माई H5, माई H6 तक बनाएं। इसके अलावा माई पैराग्राफ बनाएं, ठीक है। तो आप लोग अपने नाम की हेडिंग्स बनाएं इसी तरह से फंक्शंस डिक्लेयर करके, और फिर उनको एज अ प्रॉप, यानी कि एज अ कंपोनेंट यूज करें अपने मेन वेब पेज के ऊपर। बेशक सिंपल सा वेब पेज बनाएं, कोई डिजाइनिंग, कोई स्टाइलिंग, कोई बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा पेज बनाएं, लेकिन वहां पर जो आप माई H1, माई एच, एक एक टैग होगा आपके आपके अपने नाम का, आपका अपना टैग होगा, उसका नाम होगा माई H1। फिर एक दूसरा टैग होगा, उसका नाम होगा माई H2। फिर एक तीसरा टैग होगा, उसका नाम होगा माई H3, माई H4, माई H5। इसी तरह माई पैराग्राफ के नाम से एक बनाए टैग, अपने टैग्स बनाएं, ठीक है। और जाहिर है जब आप अपना टैग कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जेएस के अंदर, उसके लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है। उस फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ता है। वो जब ऑब्जेक्ट उस फंक्शन के अंदर जाता है तो वो डिजाइन होता है, और वो डिजाइन होकर और वो रेंडर होकर आपको एक आउटपुट रिटर्न करता है, और वो आउटपुट आपके मेन पेज पर डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। ये पूरा एक फ्लो है, ठीक है। तो ये आप इसको अच्छी तरीके से समझें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अच्छा देखें, ये इसी सारा काम जो है ना इसी का ही है। सर सॉरी आपकी बात में इंटरप्ट किया, वो एकदम से मुंह से निकल गया, तो आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। देखें, इसी तरीके से आप माई हेडर बनाएं, माई हीरो बनाएं, माई फुटर बनाएं, माई लेफ्ट बार बनाएं, जिस तरह से माई H1 बना रहे हैं ना, इसी तरह से आपने अपने नाम से बनाना है अलग सेपरेट फंक्शन, और उसको उसके अंदर आपने टेक्स्ट पास करना है एज अ पैरामीटर, जो कि एज अ ऑब्जेक्ट पास होगा और एज प्रॉप कहलाएगा, उसको प्रॉपर्टीज कहेंगे, ठीक है। आप एक नाम, एक कन्वेंशन है जो कि रिएक्ट के अंदर भी और नेक्स्ट जेएस के अंदर भी यूज होता है, जिसको पैरामीटर को इसमें प्रॉप कहा जाता है, लेकिन आप उसको ऑब्जेक्ट पैरामीटर भी कह सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो अच्छा आप, हाँ जी। जी सर।
अच्छा तो देखिए, मैंने आपको ना जस्ट फॉर एक डेमो के लिए, आपको बताने के लिए, जो मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया कि भाई पेरेंट में चाइल्ड और चाइल्ड में फिर आगे फर्दर यूं करके रेंडर हो रही हैं चीजें, तो मैंने आपको एक आपको समझ डेमो भी दे दी कि मैंने 3 कंपोनेंट बनाए, माई H1, माई H2, माई H3 के नाम से। ठीक है, तीनों अलग अलग कंपोनेंट है। ठीक है, मैंने माई H1 को खोला, माई H1 के अंदर मैंने किसको रेंडर किया, माई H2 को रेंडर किया। ठीक है, अब मैं अगर माई H2 को यहाँ से खोलूं, ये कैसे, मैं डायरेक्ट यहाँ से कैसे खोलता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके मेरे पास इस तरह से कर सकते, उसके बाद जस्ट मैं राइट क्लिक करूंगा माउस से। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास ओपन हो जाएगा, और ये देखिए मेरे पास माई H2 आ गया, और इस माई H2 के अंदर मैं यहाँ पे माई H3 को रेंडर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को गेट कर पाएंगे किस तरह से ये चाइल्ड के अंदर चाइल्ड आके रेंडर हो रही है, जिसको कह सकते हैं नेस्टेड कंपोनेंट जो है ना आपस में क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं माए इसमें जाऊं H3 में, तो फिलहाल इससे आगे मैंने फर्दर नहीं किया। अब आपका ये काम होना चाहिए कि आपको अब जैसे प्रॉप की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आपने क्या करना है कि पहले यहाँ पर एक प्रॉप पास करना है, फिर उसी प्रॉप को यहाँ पर आगे पास कर देना है। लेट्स सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे नेम। ठीक है, इसको मैं करता हूँ एनी। ठीक है, आपने क्या करना है, फिर जहाँ पे जो है ना इसके अंदर एक प्रॉप पास करना है, जिसका नाम क्या होगा, इसको भी मैं नेम रख सकता हूँ, उसकी भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसका भी मैं सेम करता हूँ, और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके नेम लिखूंगा, और इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से नेम भी पास कर सकता हूँ, जो मेरा ऊपर पैरामीटर है। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको इस तरह कर्ली ब्रेसेस में करना होगा। हार्ड कोडेड वैल्यू भी दे सकता हूँ स्ट्रिंग, बट जो प्रैक्टिस होती है वो यही होती है कि मैं जो यहाँ पर मुझे नेम गेट हुआ है, मैं उसी को यहाँ पर आगे करूँ। ठीक है, और फिर यहीं से ये जो है आगे जाएगा H3 के पास, और फिर H3 के पास जाके इसी तरह से आगे ये पास हो जाएगा। ठीक है, H3 से यहाँ से इस तरह से पास हो जाएगा, और फिर मेनली हमारे पास यहाँ पर H3 में आके यहाँ पर आके ये इस तरह से आके रेंडर हो जाएगा, इस तरह से आके रेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझाया कि HTML CSS को पोर्टफोलियो के कॉन्सेप्ट कंपोनेंट से लेके फ्रंट एंड तक लेके जाना था, उसी तरह से मैंने आपको यहाँ से H1 से एक नेम लेने के सफर से लेकर इसको यहाँ तक H3 तक इस नेम को पहुंचाने तक का सफर आपको समझा दिया। ठीक है, अच्छा अली, अली का क्वेश्चन है कोई, अभी काइंडली मैंने सही आपको है, अनम्यूट की रिक्वेस्ट दी थी। मैम बिल्कुल आप सही। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। आपने वर्ल्ड से स्टार्ट किया, वर्ल्ड से कॉन्टिनेंट में आए, कॉन्टिनेंट से कहाँ पर आए, कंट्री में आए, कंट्री से कहाँ पर आए, अपने प्रोविंस में आए, प्रोविंस से कहाँ पर आए, अपने सिटी में आए, सिटी से कहाँ पर आए, अपने एरिया में आए, अपने एरिया से कहाँ पर आए, अपनी स्ट्रीट में आए, अपनी स्ट्रीट से कहाँ पर आए, अपने हाउस नंबर पे आ गए। ठीक है, दैट्स होल्ड पॉप ड्रिलिंग। तो आप ये भी बना सकते हैं, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। आप एक बनाए माई वर्ल्ड का, माई वर्ल्ड के अंदर फिर बनाएं आप माई कंट्री, माई कॉन्टिनेंट का, माई कॉन्टिनेंट के अंदर आप बनाए माई कंट्री का, माई कंट्री के अंदर आप बनाए माई सिटी का, माई सिटी के अंदर आप बनाएंगे माई एरिया का, माई एरिया के अंदर आप बनाएंगे माई स्ट्रीट का, माई स्ट्रीट के अंदर बनाएंगे माई हाउस नंबर का। ठीक है, तो ऑल योर इमेजिनेशन, जिस तरीके से भी आप चाहें उसको हायरार्की बनाना, ये बेसिकली एक हायरार्की, एक ट्री बनता है ये।